अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। दुनिया भर की अहम तरीन खबरों को लेकर शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। आलमी बिरादरी की जंग बंदी की अपील, आर्मेनिया और आज़रबाईजान ने कर दी मुस्तरद। दोनों मुल्कों में झड़पें जारी, अब तक 100 से ज़ायद हुई हलाकतें। नॉर्थ कोरिया ने डेवलप कर लिए हैं खतरनाक न्यूक्लियाई हथियार। यूएन ने जारी की वार्निंग, बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए भी दागे जा सकते हैं ये न्यूक्लियर वेपन। सऊदी अरब में दम तोड़ रहा है कोरोना। 30 सितंबर को आए सिर्फ 418 केसेस, जिद्दा सबसे ज्यादा मुतासिर। बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले पर पाकिस्तान ने दिया मुतनाज़ बयान, कहा मोदी सरकार के दबाव में अदालत ने दिया है फैसला, भारत ने बयान को कर दिया मुस्तरद। चीन के साथ जारी कशीदगी के दरमियान पाकिस्तान ने सरहद पर कर दी फायरिंग। पाकिस्तानी फायरिंग में 3 जवान शहीद, 5 दीगर हुए जख्मी। हाथरस मुतासरा के अपराध खानदान से मिलने पैदल निकले राहुल और प्रियंका गांधी पर यूपी पुलिस का लाठीचार्ज। राहुल गांधी को लिया गया हिरासत में। प्रियंका ने कहा योगी की पुलिस का रवैया देख रहा है पूरा देश। और अब पेश है खबरों की तफसील। आर्मेनिया और आज़रबाईजान ने आलमी बिरादरी की जानिब से जंगबंदी की अपीलों को मुस्तरद कर दिया है और दोनों मुल्कों के दरमियान चौथे रोज भी झड़पें बदस्तूर जारी रहीं। पिछले 5 दिनों से जारी इस लड़ाई में अब तक 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें शहरी भी शामिल हैं। दोनों मुल्कों की जानिब से हरीफ मुल्क को ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के दावे किए जा रहे हैं। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के सैकड़ों फौजियों की हलाकत का दावा किया है, जबकि आर्मीनिया ने भी आज़रबाईजान के ताल्लुक से इसी तरह के दावे किए हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने ऐलान किया है कि उनकी फ़ौज इस वक्त तक लड़ाई जारी रखेगी जब तक आर्मीनिया के फ़ौजी मुकम्मल तौर पर मुतनाज़े इलाक़े नागोर्नो काराबाख से बाहर नहीं निकल जाते। अफगानिस्तान के जनूबी सूबे हिलमंद में एक फौजी चौकी पर खुदकुश हमले में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए हैं। सूबे के गवर्नर के तर्जुमान उमर सिवाग के मुताबिक इस हमले में 4 शहरी भी मारे गए। हिलमंद के ज़्यादातर इलाके तालिबान के कंट्रोल में हैं, ताहम अभी किसी ग्रोह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। काबुल सरकार और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज़ के बावजूद अफगानिस्तान में हमलों में बज़ाहिर इजाफा देखने में आ रहा है। एक ऐसे वक्त जब दुनिया कोरोना वबा से लड़ रही है, अमेरिका के कट्टर मुखालिफ माने जाने वाले नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन अपने मुल्क को न्यूक्लियाई पावर बनाने में लगे हुए हैं। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में खबरदार भी किया गया है कि नॉर्थ कोरिया ने किम जोंग उन की लीडरशिप में छोटे छोटे लेकिन इंतहाई ख़तरनाक न्यूक्लियाई हथियार डेवलप कर लिए हैं। ये हथियार साइज़ में काफ़ी छोटे हैं, जिसकी वजह से इनका ट्रांसपोर्टेशन आसान है और यही इन हथियारों को सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बनाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जांच एजेंसी ने पाया है कि शुमाली कोरिया मुसलसल अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़ख़ीरे को बढ़ाता जा रहा है। शुमाली कोरिया की सरकारी एजेंसी KCNA के मुताबिक मुल्क में न्यूक्लियर हथियारों की एक नई कैटेगरी को डेवलप किया गया है। ये बम इतने छोटे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए भी दागे जा सकते हैं। द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों शुमाली कोरिया ने उनका समंदर में टेस्ट भी किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया भर में वैक्सीन मुहैया करने की गर्ज से $15 अरब के फंड्स की अपील की है। कोरोना वायरस की वबा से मुताल्लिक़ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन की पेशगी खरीदारी और जमा करने के लिए रिसोर्सेज की दस्तयाबी नागुज़ीर है, ताकि इस मौके को ज़ाय होने से बचा जा सके। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसों में कमी का सिलसिला जारी है। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल 30 सितंबर को सिर्फ 418 नए केसों की तस्दीक की है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के मजीद 612 मरीज़ रिकवर भी हुए हैं और 29 मरीज़ मुख्तलिफ पेचीदगियों का शिकार होने के बाद वफात पा गए। सऊदी अरब में अब तक कोरोना के 3,34,605 केसों की तस्दीक हुई है। इनमें 4,768 लोग मौत का शिकार हो चुके हैं।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट ने बताया है कि यमन में जारी तनाज़े के मुतासरीन के लिए सऊदी अरब ने 1 लाख से ज़्यादा अफराद को $1.5 करोड़ की इमदाद देने का ऐलान किया है। इस सऊदी इमदाद के ज़रिए कमज़ोर अफराद के लिए ठिकाने, बुनियादी ज़रूरत की अशिया, कैंपों में सहूलियात और बेघर अफराद के इलाकों में तालीमी अमल को बेहतर बनाने के लिए सपोर्ट किया जाएगा। सऊदी अरब की जानिब से ये फंडिंग ऐसे वक्त में सामने आई है जब यमन में सूरत हाल नाजुक है, हालात बिगाड़ की नई सतह पर पहुंच रहे हैं और पूरे मुल्क में लोग जिंदगी की जंग लड़ने में मसरूफ़ हैं। कुवैत के शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह कुवैती नेशनल असम्बली के सामने हलफ उठाने के बाद अमीर कुवैत के ओहदे पर फायज हो गए हैं। ओहदे का हलफ उठाते हुए नए अमीर ने कहा कि अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ कि मैं रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन और क़वानीन का एहतराम करूँगा, मैं आवाम की आज़ादियों, मफादात, माली मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, मैं अपनी कौम की आज़ादी और इलाक़ाई इस्तेहकाम की हिफाजत करूँगा। शेख नवाफ ने कुवैत की खुशहाली, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए काम करने का अहद किया। उनका कहना था कि वो अपने पेशरो अमीर की पॉलिसियों को मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए गाइडलाइंस के तौर पर अपनाएंगे। पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले पर सभी 32 मुलज़मीन को बरी किए जाने की सख्त तनकीद की है। पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ी कवरेज के साथ इस न्यूज़ को दिखाया है। इस फैसले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिस ने इसकी मजम्मत की और कहा कि तारीख़ी मस्जिद के मुनहदम किए जाने के लिए ज़िम्मेदार सभी लोगों को शर्मनाक तरीक़े से बरी कर दिया गया। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तानी हुकूमत से माइनॉरिटीज़, ख़ासकर मुसलमानों और उनकी नमाज अदा करने वाले मकामात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की दरख्वास्त करता है। पहले भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऐसे बयानात को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करना बंद करे। पाकिस्तानी मीडिया में इस फैसले को मुतनाज़ा कहा गया। पाकिस्तान के हर मीडिया ने इस फैसले को शक के घेरे में और हुकूमत के दबाव में मनसूबाबंद फैसला बताया है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा।